वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के पश्चिमी सरहद से सटे ट्रांसनिस्ट्रिया ने ज़ेलेंस्की पर बड़ा आरोप लगाया है। ट्रांसनिस्ट्रिया ने यूक्रेन पर आरोप लगाया कि वो उनके राष्ट्रपति को जान से मारने की साजिश रच रहे थे। एक कार विस्फोट में राष्ट्रपति की हत्या करने की साजिश को यहां रचा गया था। यूक्रेन के दो पड़ोसी मुल्क ज़ेलेंस्की पर उनके यहां आतंकी हमले करवाने के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल डर इस बात का है कि अगर इन दोनों देशों ने रूस के शहर पर ज़ेलेंस्की के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया तो फिर जंग की आग पूरे यूरोप को जलाकर खाक कर सकती है। पुतिन के वॉर प्लान का फेज 2 शुरू। पश्चिमी यूक्रेन बनेगा जंग का नया वॉर फ्रंट। यूक्रेन की सरहद पर दूसरा बेलारूस। ज़ेलेंस्की के खिलाफ पुतिन का दूसरा लुकाशेंको। मार्च को पूरे यूक्रेन में मिसाइल हमले कर राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर दुनिया को दहलाने के साथ साथ यूक्रेन जंग को जीतने का अपना इरादा एक बार फिर साफ कर दिया। इस बार ये हमले यूक्रेन के पश्चिमी इलाके ओडेसा में भी हुए और ओडेसा तक मिसाइल हमले करने के पीछे राष्ट्रपति पुतिन के वॉर प्लान का फेज 2 है। यानी राष्ट्रपति पुतिन ने खास मकसद के तहत एक बार फिर ओडेसा को निशाना बनाया है। जंग के शुरुआती दौर में रूस यूक्रेन के ओडेसा शहर पर कब्जे की नाकाम कोशिश कर चुका है, लेकिन इस बार एक बेहतर रणनीति और वॉर प्लान के साथ राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी यूक्रेन में नया वॉर फ्रंट खोलने का इरादा बना लिया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे यूक्रेन के दक्षिणी सरहद पर उसका पड़ोसी देश और रूस का सहयोगी बेलारूस जंग में एंट्री लेने के लिए तैयार बैठा है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने नए वॉर प्लान के फेज 2 में यूक्रेन की पश्चिमी सरहद पर भी एक नया बेलारूस बना दिया है। आखिर राष्ट्रपति पुतिन के नए वॉर प्लान का फेज 2 क्या है? इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक बयान सुन लीजिए। ये बयान सुनकर आपको बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के उस बयान की याद आ जाएगी जिसमें उन्होंने यूक्रेन और अमेरिका के खुफिया एजेंसियों पर उनके देश में एक आतंकी हमला करवाने की साजिश का संगीन आरोप लगाया था। Данный теракт был санкционирован и подготовлен Службой безопасности Украины. Все лица, которые задержаны и которые находятся в розыске, также имеют прямое отношение к Службе безопасности Украины. Среди задержанных лиц гражданин Приднестровья, он же гражданин Молдовы, ранее судимый за разбойное нападение, за содержание притонов, в последнее время жил на территории города Одессы. Все остальные лица – это те лица, которые прибыли. ये ट्रांसनिस्ट्रिया के राष्ट्रपति वादिम क्रास्नोसेल्स्की हैं और इनका आरोप है कि यूक्रेन के खुफिया एजेंसी ने उन्हें जान से मरवाने की कोशिश की। उनके मुताबिक आतंकी इस हमले में एक कार बम का इस्तेमाल करने वाले थे और इससे पहले वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते उनके देश की सुरक्षा एजेंसियों ने इस साजिश में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। Взрывного вещества был выбран гексоген, один из самых сильных и опасных. Кроме того, для усиления поражающего элемента данное взрывное устройство было наполнено болтами, гайками, шурупами, проволокой, то есть различными металлическими предметами.
что, конечно же, усилило бы массовый поражающий эффект. Это говорит о том, что расчет был сделан не только на должностное лицо, сколько на гибель, массовую гибель людей. आरोप संगीन है क्योंकि 7 मार्च को यूक्रेन के पड़ोसी देश बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने भी यूक्रेन पर उनके देश में आतंकी हमला करने का आरोप लगाया था। लेकिन हैरानी इस बात की है कि लुकाशेंको के आरोप के महज 72 घंटे के बाद ही यूक्रेन के पश्चिमी सरहद से सटे ट्रांसनिस्त्रिया के राष्ट्रपति ने भी ठीक वैसा ही एक आरोप ज़ेलेंस्की पर लगा दिया। मतलब ये कि अगर यूक्रेन की दक्षिणी सरहद पर ज़ेलेंस्की के जंग का कुआं तैयार है, तो अब यूक्रेन की पश्चिमी सरहद पर उनके लिए जंग की खाई की नई जमीन तैयार हो रही है। आइए अब आपको बता दें कि ट्रांसनिस्त्रिया ने यूक्रेन के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया तो ज़ेलेंस्की पर कितनी बड़ी आफत टूट सकती है। दरअसल ट्रांसनिस्त्रिया से यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओदेसा में महज 40 किलोमीटर का फासला है। ट्रांसनिस्त्रिया के जंग में शामिल होते ही ओदेसा की जंग एक बार फिर शुरू हो जाएगी, यानी यूक्रेन की पश्चिमी सरहद पर एक नया वॉर फ्रंट खुल जाएगा। और ओदेसा पर रूस के कब्जे का मतलब है कि यूक्रेन सी रूट से कट जाएगा, यानी यूक्रेन एक लैंड लॉक देश में तब्दील हो जाएगा। आइए अब आपको ये बताते हैं कि ट्रांसनिस्त्रिया रूस के लिए कितना बड़ा सामरिक महत्व रखता है। दरअसल ट्रांसनिस्त्रिया यूरोप के दूसरे सबसे गरीब देश मोल्दोवा का हिस्सा है। मोल्दोवा पूर्वी यूरोप में यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा एक देश है। 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले मोल्दोवा की आबादी करीब 26 लाख है। इसके अलावा मोल्दोवा ने मार्च 2022 में यूरोपियन संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लिहाजा तभी से वो पुतिन के टारगेट पर है। पुतिन अपने वॉर प्लान के फेज 2 के तहत ट्रांसनिस्त्रिया से ओदेसा तक एक कॉरिडोर डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने पर पुतिन के लिए यूक्रेन और मोल्दोवा दोनों पर हमला करना आसान हो जाएगा। ट्रांसनिस्त्रिया यूक्रेन और मोल्दोवा के बीच 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ट्रांसनिस्त्रिया 1992 में मोल्दोवा से अलग हुआ था। फिलहाल ट्रांसनिस्त्रिया में रूस समर्थित अलगाववादियों की सरकार है। इसके अलावा ट्रांसनिस्त्रिया में 1500 रूसी सैनिक मौजूद हैं। ट्रांसनिस्त्रिया के कोबासन इलाके में रूस का 20,000 टन विस्फोटक रखा है। कोबासन पूर्वी यूरोप में सबसे बड़ा विस्फोटकों का भंडार है। आइए अब आपको हम मोल्दोवा की वो तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि पुतिन ने अपने वॉर प्लान के फेज 2 को एक्टिवेट यानी शुरू भी कर दिया है। ये मोल्दोवा की राजधानी की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि हजारों की तादाद में इकट्ठा हुआ ये हुजूम सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है। मोल्दोवा की सरकार के मुताबिक ये तमाम लोग रूसी एजेंडे के तहत उसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। सिर्फ मोल्दोवा की सरकार ही नहीं बल्कि अब तो अमेरिका ने भी खुलकर रूस पर आरोप लगा दिया है कि वो मोल्दोवा में सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है ताकि पुतिन अपने किसी मोहरे को मोल्दोवा की सत्ता पर काबिज करवा सके। As Moldova continues to integrate with Europe, we believe Russia is pursuing options to weaken the Moldovan government, probably with the eventual goal of seeing a more Russian-friendly administration in the capital. More specifically, Russian actors, some with current ties to Russian intelligence, are seeking to stage and use protests in Moldova as a basis to foment a manufactured insurrection against the Moldovan government. Additionally, we expect another set of Russian actors to provide training and help manufacture demonstrations in Moldova. अमेरिका का आरोप है कि मोल्दोवा के विपक्षी शोर को रूस की खुफिया एजेंसियां सपोर्ट कर रही हैं और उसी के जरिए मोल्दोवा में विद्रोह फैलाने की कोशिश भी कर रही हैं। शोर पार्टी के संस्थापक इलान शोर मोल्दोवा के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं और फिलहाल इजराइल में रहते हैं। अमेरिका ने उन पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिका का यह भी आरोप है कि पुतिन इलान शोर के जरिए ही मोल्दोवा में विद्रोह की आग भड़का रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका और यूरोपियन संघ को इस बात का भी डर है कि अगर रूस ने सीधे मोल्दोवा पर हमला कर दिया तो मोल्दोवा रूस को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मोल्दोवा की सेना में महज 7,000 सैनिक हैं और अगर रूस मोल्दोवा पर कब्जा कर लेता है तो इससे यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप की सुरक्षा को भी एक बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा।
मोल्दोवा में फैली विद्रोह किया। ट्रांसनिस्ट्रिया और बेलारूस के राष्ट्रपतियों का यूक्रेन पर आतंकी हमलों के संगीन आरोप लगाना किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि अगर बेलारूस और ट्रांसनिस्ट्रिया ने यूक्रेन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो यकीन मानिए यूक्रेन जंग की आग पूरे यूरोप को जलाकर खाक कर देगी।